उसके बाद से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तब ये सवाल आपका समाप्त हो जाएगा ये अभ्यास। तो आओ शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला आज का टॉपिक यही है। और हम लोग जानते होंगे कि जब कोई संख्या है और उस संख्या को हम लोग गुणनखंड विधि से काट करके और जो उसके फैक्टर आते हैं यानी जो उसका संख्या आता है उसको गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को गुणनखंड विधि से काटकर गुणनखंड विधि से काटकर उसे गुणा के रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। सबको याद हो गया होगा। हम चाहें तो उदाहरण एक लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 है और कहा कि 8 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 8 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जब आप इसको हल करेंगे तो जो 8 है इस 8 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। यही होता है गुणनखंड विधि। जैसे आप काट रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जब आप इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 सेम है तो जितना संख्या रहता है उसके ऊपर 3 कर देते हैं। यह हमारा आंसर है। बस समझ में आई? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक आज का, जिसका नाम होगा HCF। अच्छा, HCF में क्या होता है ना, जब कई संख्या आपके पास उपस्थित हो, कई संख्या दिया हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग काटेंगे गुणनखंड विधि से और जो जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि दिए गए सभी संख्या को काटते हैं और जिनमें सभी संख्या मिलती है वही HCF कहलाता है। काटेंगे, काटने के बाद मान लो जो सब में मिलेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं? HCF में लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप HCF में लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, उदाहरण 2 हम लोग देखते हैं और कह दिया कि 8 और 16 के बीच, 8 और 16 के बीच का HCF निकालिए। HCF निकालिए। देखो, कोई भी पाठ होगा, उस पाठ का जो थ्योरी होता है एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। थ्योरी आपका स्ट्रांग है कि क्या क्या इस पाठ में पढ़ना है, क्या क्या हमें इस प्रकार के जो एक्सरसाइज है उसको कैसे हमें लगाना है, तो दिक्कत नहीं होगी लगाने में। इसलिए थ्योरी को बहुत स्ट्रांग रखो, ठीक है। हमको लगता है कि 8 और 16 के HCF निकालना है तो लगभग सभी लोग निकाल सकते हैं। और कितना आएगा HCF? 8 आएगा। अच्छा, अब निकाल के देख लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या है ना कि 8 है और 16 है, तो 8 को अलग काट लो, 16 को अलग काट लो। 2 से काटोगे 8 को तो 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, इसको 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4,
फिर इसको 2 से काटोगे 2 और फिर 2 से काटोगे 1। क्या पूछा है भाई? सवाल में पूछ रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। सभी में जो मैच करेगा उसी के लिखते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में 2 मैच किया 2 लिखो गुणा के रूप में। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखो, ये मैच कर रहा है ना। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में से 1 लिखो, गुणा करोगे तो 8 हमारा कहाँ हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 2 भी अच्छा है। और आज का जो टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक तो पढ़ लिए, फर्स्ट टॉपिक था आपका, ये सेकेंड टॉपिक था, ठीक है। थर्ड टॉपिक आता है। थर्ड में क्या कहोगे? यदि बहुत अधिक संख्या दिया है और सब संख्या को काटते हैं, मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर देख देना आज एलसीएम में लिख देना कि सभी संख्याओं को गुणनखंड विधि से काटते हैं, विधि से काटते हैं तथा सभी गुणनखंड को लिख देते हैं, सभी गुणनखंड को लिख देते हैं। जो संख्या मिले या न मिले, इन सभी संख्याओं को लिखते हैं, इन सभी संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। संख्या मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग सभी संख्याओं को क्या करते हैं? लिखते हैं। चलो इसको बंद करो। अब देखो उदाहरण में क्या लिखा सकता है? 8 दे दिया और 16 दे दिया, समझ रहे बात को? 8 और क्या 16, चलो मौसम ठंडा, काटो, दोनों काटो। 8 और 16 का कह दिया ना, का एलसीएम निकालिए। अच्छा निकाल लोगे सब लोग? बहुत सिंपल सवाल है। सब 8 है, 16 है, 8 को काटो, 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटो 1, 16 काटो, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1। हमें क्या बताना है? हमें तो बताना है एलसीएम। चलो भाई मिला, ये दोनों में से 1 2 लिख लो, ये भी मिला इसको भी लिख लो, ये भी मिला तो इसको भी लिख लो, आज जो बच गया उसको भी लिख लो, गुणा कर लोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थ्योरी था, बात समझ गए? अब आपके जो बुक दिया है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं हम लोग, उदाहरण 5, ठीक है। आओ उदाहरण 5 के पास हम लोग आ जाते हैं। और देखो क्या कह रहा है, नहीं सोचो। सवाल में कह रहा है इसमें कि संख्या 4 के पावर 5 दिया गया है। 4 के पावर यन पर विचार कीजिए जहाँ यन एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या यन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के ऊपर यन अंक 0 पर समाप्त हो। दे दिया है सवाल में, देखो ध्यान से। सवाल में क्या दिया है ना, 4 के पावर यन दिया, 4 के पावर यन दिया, तो समझो 4 के पावर यन दिया, और क्या दिया कि यन एक प्राकृतिक संख्या है। यन क्या है? प्राकृतिक संख्या। अच्छा पढ़े भी थे कि जो प्राकृतिक संख्या होता है कभी शून्य नहीं होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 3 बराबर 1 कामा करके 2 कामा करके 3 कामा करके 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, ये सब आपके प्राकृतिक संख्या है। तो ज़रा सोचो अगर इसको लिखोगे तो क्या होगा, जो संख्या आपके पास दिया गया है तो संख्या होगा 4 के पावर 1 बराबर 4। तो क्या कभी संख्या शून्य पर समाप्त होगा? कब होना? अगर आप 1 लिखते हैं तो 4 आया, अगर इस पर 2 लिखते हैं तो 4 से 16 आ जाता, और 3 लिखते हैं तो 3 बार 4 लिखते तो 64 आ जाता। तो कभी शून्य से समाप्त नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः यह संख्या
शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बताइए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गया? यही पूछ रहा है क्या है संख्या शून्य पर समाप्त होगा, तो आपका उत्तर होगा कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। उदाहरण 5 आपका कंप्लीट है। बना लोगे सब लोग? आप सुनो, उदाहरण नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। उदाहरण 6 आपका है, उदाहरण 5 हम लोग देख लिए, उदाहरण 6 के पास हम लोग चलते हैं। देखो उदाहरण 6 हमसे कह रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। किसके किसके बीच में? 6 और 20 के बीच में हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए आइए निकालते हैं। 6 और 20 के बीच में पूछा, कह रहा है कि 6 और 20 के बीच का निकालना है HCF और LCM आपको निकालना है। बताइए, ठीक है। इसको हल करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा एक चीज़ होता है, ठीक है ना, कि आप क्या करेंगे कि 6 और 20 है, तो पहले आप 6 को इधर और 20 को इधर काट दीजिए, गुणनखंड विधि से। इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3, 3 से काटेंगे 1, इसको 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। बताओ आप पढ़ के आ रहे हैं कि जो HCF की बात करेगा ना, तो हम लोग उसी को लिखेंगे जो दोनों में मैच किया, तो दोनों में 2 है तो 2 में 2 ही लिख देंगे बस। LCM की बात करेंगे तो जो मैच किया उसको लिखिए, जो बच गया उसको भी लिखिए। 2 बच गया ना, यहाँ पर इसको लिख लो, एक 3 बचा इसको लिख लो, एक 5 बचा इसको लिख लो, पूरा गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 हैं 12, 25, 60। बस इतना याद जरूर रखना है कि HCF का मतलब होता है कि जो भी गुणनखंड विधि से काट रहे हैं उसमें जो वेनिस्ट होगा, वेनिस्ट का मतलब 2 यहाँ पर मैच किया, 2 यहाँ पर, 3 दोनों में से 1 2 लिखेंगे। अगर और कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 3 है तो इधर 3 नहीं, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं, इसलिए आप नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिख देंगे। लेकिन जब बात रहेगी LCM के, तो जो मैच किया उसको तो लिखेंगे ही। ये 2 बच गया उसको भी लिखेंगे, 3 बच गया उसको भी, ये 5 बच गया उसको भी, गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। बस समझ में आई? चलो अब आते हैं हम लोग किसके पास, तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। 96 और 404 दिया है ना, तो चलो आ जाओ उदाहरण नंबर 7। कल क्वेश्चन लिखाया था। उदाहरण 7 क्या किया? 96 और 404 96 और 404 के बीच अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? LCM और HCF निकालना है। सीख लो सभी लोग, इससे सिंपल सवाल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले 96 इधर लिख लो, इधर 4 से क्या लिख लो? 4, 96 को काटो, 4 से 4 के काटो, 2 से कट जाएगा ना, 6 है तो सम संख्या है तो 2 से काटो 48 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 24, फिर 2 से काटो 12, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1, इसको 2 से काटो 2 0 2, फिर 2 से काटो 101। अब तो कटेगा ही नहीं, 1 से 1 से काटोगे तो आपका 1 से 1 आएगा, अभी नहीं कटेगा। तो कहाँ निकालना है आपको? आपको निकालना है कहाँ? HCF। 1 से 1 से काटें तो डायरेक्ट 1 ना आएगा। HCF जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, 1 2 लिख लो, जो मैच करता है उसी को लिखते हैं हम लोग। एक ये 2 लिख लो, आप तो कोई मैच नहीं किया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? LCM। LCM में क्या लिखना है आपको कि क्या क्या मैच किया, जो मैच किया उसको तो लिख लो, 2 गुण है 2 गुण, जो बच गया 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। अब भाई गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 क्या बस, तो 1 से 1 में 96 फिर गुणा करना पड़ेगा, 96 तो 6 एकम 6, 96 से 96 होगा, 96 से 96 कम 96 के 6, और फिर 0 है तो 9 हो जाएगा।
96 या 96 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपका, एलसीएम निकल गया। तो इस तरीके से इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका, मान लीजिएगा सवाल। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के पास। नहीं अभी और है 8 नंबर का और है क्या, संख्या 6, 72 और 120 का को अभाज्य गुणनखंड से हल करिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहा है, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में ही कह रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड से मान बताइए। 6, 72 और 120 का किससे बताना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो एक काम करो, पहले 6 अलग लिख लो, 72 अलग लिख लो, 120 अलग लिख लो। ठीक है, अब इसको काटो, 2 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1, 2 से काटो 36, 2 से काटो 18, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1, 2 से काटो 60, 2 से काटो 30, 2 से काटो 15, 3 5 15, 5 से काटो 1। तो कहाँ निकालना है आपको, आपको निकालना है एलसीएम नो, एचसीएफ निकालना है। तो निकाल लो, पहले एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ में कहाँ मैच किया, देखो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, तो 2 लिखो। देख लो बाबू, जो मैच करता है उसको, 3 यहाँ मैच किया, 3 यहाँ मैच किया, 3 यहाँ मैच किया, तो 3 लिखो, गुणा कर दोगे तो 6 हो। फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम का है ना, जो मैच किया उसको तो लिख ही लो, 6 लिख लो डायरेक्टली, और जो मैच कर दिया उसको छोड़कर जो बचा उस सबको लिखो। 2 लिखो, ये 2 लिखो, ये 3 लिखो, ये 2 लिखो, ये 2 लिखो, 5 गुणा कर। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 में 5 तो 15 से गुणा कर लो, 15 से 90 के 0, 15 9 135, 390 होगा। कैसे 390 में 6 दिन 12, 12 दिन 24, 72 दिन 144। अच्छा ये भी 2 बचा है, 720, 14 से 40 होगा। 3 से 60 आया तो है, 3 से 60 है। 6 दिन 12, अरे 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 72, 72 दिन 144, 72 दूना 144, 144 बचे 720, 144, 5 के 5 को बीच था 720, 720 दूना 720 दिन 14 से 40, 1440। कितना 2 आया, 4 2 दिखा रहा है क्या, ये बार मैच कर लो। चलो ये 2 ही नहीं, 2 बच्चा है। अच्छा एक काम करो यार, गलती हम लोग लिख दिया ना, 1 2 यहाँ है तो इसमें से भी तुम मैच करेंगे, समझ रहे बात को। फिर तीनों में मैच नहीं ना हो रहा है, तो नहीं बना। तो वैसा क्या हुआ, तो कहने का मतलब है इसमें 360 दिखा रहा है, और 360 आएगा तो कट जाएगा। देखा एलसीएम का मतलब वो हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबसे भाग दिया जा सके। जैसे 360 है तो 120 दो, इससे भाग दोगे तो 3 बार में कट जाएगा। 72 से दोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 72 25 360। ये 6 से दोगे तभी कट जाएगा 60 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 ये तो मैच कर लिया है। अब ये 2 है और ये 2 है, दोनों में से 1 2 लिख लो। चलो 1 लिख लिया, समझ रहे। फिर ऊपर एक और 2 2 है तो उसको भी मतलब 2 मतलब काट। 1 2 ये है और 1 2 ये है, ठीक है। तो ये 2 1 लिखा गया, ठीक। 1 2 3 4 को 2 आ रहा है ना, कौ 2 है इसमें, 2 2 काट दिए। और 1 2 ये मैच किए, 1 2 ये मैच किए। और मैच करने के बाद जो बचा है ना उसको लिखे हैं। तो आगे दोनों संख्या मिल रहा है तो आ जाएगा 3 से कितना 60 आंसर, ठीक है। तो उदाहरण 8 भी आपसे लग जाएगा।
अब आते हैं एक्सरसाइज के पास। 1.2 है। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से काटना है ना। क्वेश्चन एक है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है, तो लिखो। यही कह रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, रूप में लिखिए, जिसमें पहला आपका दिया है 140, दूसरा आपका है 156, तीसरा आपका है 3825, चौथा आपका है 5005 और पांचवा आपका है 7429। बहुत आसान सब सवाल है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहला आपका है 140 को 2 से काटो 70, 2 से काटो 35, 5 से काटो 7, 7 से काटो 1, तो लिख लो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 दूना 5, 5 गुणे 25, 25 में हाँ देंगे, छोड़ दो। चलो सेकेंड भी लगा सकते हैं हम लोग। कितना दिया 156 दिया, तो 2 से काट लो, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से काट लो 39, फिर 3 से काटो 13, फिर 13 से काटो 1। किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिखा जाएगा ना 2 गुणे 3 गुणे 13, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी सवाल होगा तो आप उसको अभाज्य गुणनखंड से काट के लगा सकते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत नोट कर लो, तब आपको साइंस पढ़ा रहा है।